हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर बुक हनीकॉम्ब। आज है हमारा चैप्टर 5 क्वालिटी। ये कहानी है एक जूते वाले की जिसका नाम है मिस्टर जेसलर, और ये कहानी लिखी है ऑथर ने। तो वो ऑथर ये क्या बता रहा है कि ये ऑथर जूते वाले जो नाम है मिस्टर जेसलर, उसको तब से जानता है अपनी जब से एक्सट्रीम यूथ से अपने ऑथर को जानता है ये। तो तब क्या होता था कि कैसे जानता था, क्योंकि जो ऑथर है उसके पिताजी वहां से जूते बनवाया करते थे। तो मिस्टर जेसलर अपने बड़े भाई के साथ लंदन की एक दुकान में रहते थे। ठीक है, दुकान की कोई और पहचान नहीं थी, केवल बस ये जेसलर बंधुओं के नाम से जानी जाती थी। और जब हम ऑर्डर देंगे उस जूते का तभी वो लोग जूते बनाया करते थे, बिना ऑर्डर के वहां पे जूते नहीं बनते थे। क्योंकि और फिर क्या होता था, जब हम ऑर्डर देते थे वो तभी जूतों को बनाते थे। जैसे क्या होता है, बहुत जूतों की दुकान पे हम शॉप्स पे जाते हैं तो हमें शूज़ भी दिखते हैं, और बहुत कम होता है कि ऑर्डर पे लोग जूते बनाते हैं। ज़्यादातर सब रेडीमेड जूते होते हैं वही पहनते हैं। लेकिन ये दुकान थोड़ी हट कर थी। ज़्यादातर दुकानों में क्या होता है, जब हम जाते हैं तो जो वहाँ के सर्वेंट होते हैं, शॉपकीपर होता है, वो आ जाता है फटाफट हमसे पूछने कि आपको क्या चाहिए। लेकिन इनकी दुकान पे क्या होता था, जैसे हम किसी गिरजाघर में या किसी पूजा की जगह, जो हमारे मंदिर है, मस्जिद है, या किसी भी चर्च में जाते हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। तो वैसे ही जब इनकी शॉप में कोई भी जाता था तो वहाँ पे एक लकड़ी की चेयर थी, वहाँ पे वो बैठता था, थोड़ी देर वेट करता था, तब जाके मिस्टर जेसलर आते थे। तो मिस्टर जेसलर का पहनावा कैसा था, तो मिस्टर जेसलर जब भी आते थे किसी के सामने तो कोई कोट नहीं पहनते थे। उनका एक लेदर का एप्रन होता था, वो पहनते थे। और वो थोड़े, उनकी जो कमर है वो बेंट होती थी, मुड़ी हुई थोड़ी सी थी, झुके हुए थे, वो थोड़े झुके हुए रहते थे। और उनकी जो शर्ट की स्लीव्स थी वो हमेशा मुड़ी हुई रहती थी। और हमेशा ऐसा लगता था जब भी वो किसी ग्राहक के सामने आते थे जैसे कोई अभी अभी जूते का सपना देख रहे हो और अभी वहां से जाग के आए होंगे। मिस्टर जेसलर थे, ज्यादा समय वो अपने जूते को बनाने में ही लगे रहते थे और अपने ग्राहकों से ज्यादा बात नहीं करते थे। और वो अपने काम में प्रयोग होने वाली जो भी काम में इस्तेमाल होने वाली जो सामान था, उनसे उनको बड़ा लगाव था। तो जेसलर बंधुओं, जो जेसलर ब्रदर्स है, उनके द्वारा जो भी जूते बनाए जाते थे वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते थे और बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते थे। तो उन्होंने मिस्टर जेसलर को बूट बनाने को दिए कि मेरे लिए एक जो रशियन लेदर है उसका बूट बना देना। और फिर क्या हुआ, मिस्टर जेसलर ने उसको नाप लिया उनके पैर के साइज का और फटाफट उनके लिए एक बूट तैयार कर दिए। और वो जो हमारे ऑथर है वो उस बूट को ले गए। तो एक बार क्या होता है, मिस्टर जेसलर, वैसे तो उनके जूते कभी खराब होते नहीं थे और फिटिंग में भी अच्छे होते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो ऑथर का, मिस्टर जेसलर ने ऑथर का लास्ट जूता बनाया था वो क्रैक हो गया था। यही शिकायत जब लेखक ने, जो हमारे ऑथर है, उनने मिस्टर जेसलर से कही, तो जो मिस्टर जेसलर थे उन्होंने बोला लेखक से और वादा किया उन्होंने इस बात का कि वो जो उनका जूता टूटा है उसकी वो मरम्मत करके देंगे, लेकिन अगर उनकी मरम्मत रिपेयर नहीं हो पाई तो वो उस जूते के पूरे पैसे वापस कर देंगे ऑथर को। तो चलो ये बात हो गई। फिर अगली बार फिर जब जूता बनाने का ऑर्डर देने गया जो हमारा लेखक था, तो उसने क्या बोला, जब वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे जूते चाहिए मुझे, तब जो ये मिस्टर जेसलर हैं, ये खोए हुए लग रहे थे, कहीं और सोच रहे थे। तो वो कहाँ सोच रहे थे, लेखक जो था, हमारा ऑथर है, तो उसने जूते पहन रखे थे जो लेखक ने जल्दबाजी में किसी बड़े दुकानदार से खरीद लिए थे। मिस्टर जेसलर ने उस जूते को ध्यान से देखा तथा जहाँ से जूता चुभ रहा था उस जगह को थोड़ा सा दबाया, और उन्होंने उस जूते को ध्यान से देखा जो ऑथर ने बाहर से खरीदा था, और उसको एक जगह से उसने क्या किया, दबा के देखा जहाँ से चुभ रहा था जूता, तो उस जगह को थोड़ा सा दबाया और उदास भरे चेहरे से उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को परेशान करने के लिए क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आत्मसम्मान का मोल नहीं जानती और परेशान करती रहती हैं, मतलब अच्छे से बनाती नहीं है जूते फिटिंग में। फिर क्या होती है, फिर चुभन आने लग जाती है, कभी काटने लग जाता है जूता।
जैसी समस्या आती है, पैर को काटने लग जाता है, कट रहे हैं पैर, तो वो इसी बात का दुख जता रहे थे कि ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां अपना मान सम्मान बेचकर ऐसे लुभाते विज्ञापन देती है, लेकिन इसकी बजाय कोई काम नहीं करती जूते पे कि जूता अच्छा हो जाए। इन्हीं कारणों से मिस्टर जो जैसलर थे, जैसे लोग अपना धंधा खो रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हमारे यहाँ सामने हैं जो जूते वाले हैं, वो बनाते अपने जूते अच्छे, उनकी जूतों में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत फिटिंग के देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े हमारे शू मेकर हैं, वो क्या कर रही हैं, कंपनियां क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही हैं जूते की। जो हमारे चैप्टर ही क्वालिटी पर है, क्योंकि तो जूते की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती है। अब वो जो उनके एड्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि इस कलर का जूता, आजकल कलर देख के इस कलर का जूता, इस डिज़ाइन का जूता, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में उसे इतना लुभावना दिखाते हैं कि हमारा मन क्या करता है उसकी तरफ, हम क्या कहते हैं, अब मुझे तो यही वाला जूता चाहिए, लेना है तो यही वाला। एडवर्टाइजमेंट को देखते देखते हम कहते हैं यही जूता लेना है। तो आजकल जूतों की क्वालिटी पर नहीं, उसकी क्या होता है, उसको इतना अच्छा उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है, जूते की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कुछ दिन बाद हम लाएंगे, जूता फिर टूट जाएगा कहीं से। तो ये हो रहा है आजकल, और इसी कारण जो मिस्टर जैसलर जैसे आज भी हमारे यहाँ बूट मेकर हैं, उनका धंधा क्या हो गया, बिल्कुल ही पिट गया है, चल नहीं रहा है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, लेखक जो ये सारी बात थी, उसके बाद ऑथर ने मिस्टर जैसलर को बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया, और फिर मिस्टर जैसलर ने वो जूते बना के ऑथर को दे दिए। फिर इसके बाद कई महीने बीत गए। इसके बाद कई महीनों बाद जो ऑथर है फिर से मिस्टर जैसलर की दुकान पे गया, तो वो क्या देखता है कि मिस्टर जैसलर की जगह जो उसका भाई है उसको देखता है। तो उसे लगता है ये मिस्टर जैसलर ही है, वो धोखा खा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर जैसलर नहीं, उसका भाई है, और जो बड़ा भाई था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसने पहले जूते बनाए हैं, मिस्टर ऑथर के जो जूते बनाता मिस्टर जैसलर, वो बड़ा भाई था, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, वो जा चुका है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने फिर से कई जोड़े जूतों का आदेश दे दिया, और उसकी थोड़ी देर बाद ही विदेश जाने के लिए निकल पड़े। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, लेखक जो ये सारी बात थी, उसके बाद ऑथर ने मिस्टर जैसलर को बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया, और फिर मिस्टर जैसलर ने वो जूते बना के ऑथर को दे दिए। फिर इसके बाद कई महीने बीत गए। इसके बाद कई महीनों बाद जो ऑथर है फिर से मिस्टर जैसलर की दुकान पे गया, तो वो क्या देखता है कि मिस्टर जैसलर की जगह जो उसका भाई है उसको देखता है। तो उसे लगता है ये मिस्टर जैसलर ही है, वो धोखा खा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर जैसलर नहीं, उसका भाई है, और जो बड़ा भाई था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसने पहले जूते बनाए हैं, मिस्टर ऑथर के जो जूते बनाते मिस्टर जैसलर, वो बड़ा भाई था, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, वो जा चुका है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने फिर से कई जोड़े जूतों का आदेश दे दिया, और उसकी थोड़ी देर बाद ही विदेश जाने के लिए निकल पड़े। तो क्या किया, ऑथर ने फिर से कई सारे पेयर्स जूतों का ऑर्डर दे दिया। तो कुछ देर बाद फिर ऑथर को पता चला कि जो बड़ा भाई था, जो अब तक जूते बना रहा था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी जगह कौन है, ये मिस्टर जैसलर है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर जो हमारा ऑथर है उसने फिर से बहुत सारे जूतों का इकट्ठे ऑर्डर दे दिया कि ये बना के रखना, और उसके थोड़े दिन बाद वो कहाँ चला गया, विदेश चला गया। तो जब लेखक फिर से बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर दे के उन जूतों को लेकर कहाँ चला गया था, विदेश चला गया था। फिर 1 साल बीत चुका था। 1 साल बाद वो फिर वापस आता है, और फिर उसे लगता है कि फिर से मैं अपनी उसी दुकान पे जाऊं जहाँ से मैं ज़्यादातर अपने जूते बनवाता हूँ। तो वो क्या करता है, फिर उस दुकान पे जाता है, तो वो देखता है कि जो मिस्टर जैसलर हैं इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही बूढ़े हो गए हैं, और अभी तो सिर्फ 1 साल ही बीता है, लेकिन इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए, 1 साल में इतना फ़र्क, और 1 साल में वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। तो लेखक ने सोचा कि मैं आज फिर से इस दुकान में जाता हूँ, और फिर से जूतों का ऑर्डर देता हूँ। तो जब लेखक दुकान में जाता है तो मिस्टर जैसलर लेखक को पहचान नहीं पाते, वो इतने बूढ़े हो गए थे। उनकी जो फिर बूढ़े लोगों की ज़्यादातर सोचने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती, तो इसी प्रकार जो मिस्टर जैसलर है उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई थी, तो वो पहचान नहीं पाए कि ये ऑथर कौन है। तो ऑथर ने फिर से बहुत सारे पेयर्स के ऑर्डर दे दिए, और फिर वो
पेयर्स के ऑर्डर दे दिए और फिर मिस्टर जैसलर ने उनको जैसे कि बना के दे दिए उसको, ऑथर को। फिर उस ऑथर ने उसको एक एक करके सारे पेयर्स को पहन के देखा, उनमें वही अच्छी सी फिटिंग, उसमें वही जैसे वो अच्छा होता था हर चीज़ में जूता, आज भी वो वैसे ही जूता अच्छा था। तो फिर क्या होता है, फिर वो ऑथर अपने घर चला जाता है। तो जब ऑथर एक वीक बाद वहाँ से गुजर रहा था उस गली से, उसने सोचा कि मैं जाके अंदर जाके मिस्टर जैसलर को बता दूं इनकी शॉप में कि उन्होंने जो जूते बनाए आज भी बिल्कुल ही वैसे ही फिट है जैसे पहले हुआ करते थे इनके जूते। तो लेकिन ऑथर क्या देखता है, ऑथर देखता है कि जो दुकान है उसके बाहर की नेम प्लेट नहीं दिख रही। फिर क्या होता है, उन्होंने देखा गोरा सा आदमी अंदर खड़ा है। तो उस गोरे से अंदर गए तो उन्होंने गोरे आदमी से पूछा कि मिस्टर जैसलर कहाँ है। तो उसने बताया कि जो मिस्टर जैसलर है वो तो उनकी तो मौत हो चुकी है और उन लोगों ने वह दुकान हासिल कर ली, और उनकी जब मौत हो गई तो उस दुकान पर किसने कब्जा कर लिया, उन गोरे लोगों ने। उस गोरे आदमी ने आगे बताया कि मिस्टर जैसलर भूखों मर गए। उसने क्या बताया, उस जो गोरा आदमी उसके अंदर खड़ा था दुकान के अंदर, उसने बताया कि वो भूखमरी से मर गए। मतलब उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो खाना खाएं, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छा सा खाना खा सके या भरपेट खाना खा सके, इसलिए वो भूखमरी से मर गए। उन्होंने सारे जूते हमेशा स्वयं ही बनाए हैं, खुद ही बनाए उन्होंने हमेशा सारे जूते, कभी भी किसी को उन्हें छूने नहीं दिया। जो मिस्टर जैसलर थे वो अपने जो ग्राहक है उनके जूते खुद बनाते थे, किसी और को उन्होंने छूने तक नहीं दिया था, कोई और वो जूते बनाता तक नहीं था। उन जूतों की क्वालिटी में उस जूतों की जो क्वालिटी थी वो इतनी बेहतरीन होती थी क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाते थे वो, और दिन रात वो मेहनत करते थे। लंदन में सबसे अच्छे जूते वही बनाते थे मिस्टर जैसलर। लेकिन आज क्या हुआ, ये जो कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, पढ़ाई में कंपटीशन है, ऐसे ही शॉप्स में कंपटीशन है। जिसकी बड़ी शॉप और जो अच्छा एडवर्टाइजमेंट दे एक चीज़ का, वो चीज़ जैसी भी हो, उसकी क्वालिटी चाहे कितनी ही गंदी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा है तो क्या होगा, आदमी उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा कि भाई मुझे तो यही लेनी है, और फिर ज़्यादातर वही सामान आजकल लिया जाता है। क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कंपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है, कोई क्वालिटी पे नहीं ध्यान दे रहा है, सिर्फ अपनी चीज़ को आकर्षित बनाने के लिए कि सामने वाला जो हमारा ऐड देख रहा है उसे वो ऐड इतना अच्छा लगे कि वो उससे क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, उसे बहुत अच्छा लगे वो ऐड और वो हमारा सामान खरीद ले। तो सामान की गुणवत्ता पर, शूज़ की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी क्वालिटी पर, जो चैप्टर है वही उसका नेम ही क्वालिटी, तो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी कारण क्या हुआ, जब उनकी दुकान नहीं चली, वो इतने अच्छे जूते बनाते थे तो फिर उनका काम क्यों पिटा, क्यों वो उनका काम इतना अच्छा नहीं चला, क्यों लोग नहीं जाते थे उनके पास, उनकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। क्योंकि क्या हुआ, आजकल लोग क्या देख के जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख के जाते हैं। अगर शॉप के बाहर चमचमाती हुई शॉप है तो क्या होगा, हम जाएंगे, अरे ये तो बड़ी अच्छी लग रही, बाहर से देखने में अच्छी तो अंदर से भी अच्छी होगी, उसका सामान बाहर से चमकता हुआ अच्छा है तो खोलोगे तो अंदर भी होगा। तो बाहर से हम पैकेजिंग देख के हम क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन मिस्टर जैसलर ऐसा कुछ नहीं करते थे, सिर्फ उन्होंने क्या कर रखा था, अपने बोर्ड पे सिर्फ अपना नाम लिखा था ना, वहाँ पे शूज़ बनाए ना, अट्रैक्टिव कुछ नहीं था, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन क्या हुआ, एट लास्ट वो भुखमरी से मर गए, क्योंकि आज भी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है सामान की, सिर्फ बाहर की अट्रैक्टिविटी उसकी जो सामान की है उसको देखा जाता है, उसी को देख के अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर के ऑथर है हमारे जॉन गैल्सवर्थ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।